अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाबनामा के प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद वसीम अकरम अलकादरी। सामीन व नाज़रीन गिरामी, आज हम सहाबा उज़्ज़ाम अलैहिमुर्रिज़वान के मुबारक ख्वाबों का तज़किरा करेंगे। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में ये ख्वाब देखा कि वो अपने हाथों के अंदर एक रेशम का टुकड़ा लिए हुए हैं। रेशम का एक टुकड़ा उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है और वो जन्नत में जाना चाह रहे हैं। और वो फरमाते हैं कि वो रेशम का टुकड़ा जो है वो मुझे उड़ाकर जन्नत में पहुंचा देता है। इस ख्वाब का जिक्र उन्होंने सैयदा हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा से किया तो सैयदा हफ्सा ने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये ख्वाब पेश किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हफ्सा तेरा भाई नेक आदमी है, या फिर फरमाया कि अब्दुल्ला नेक आदमी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के ज़माने में ख्वाब देखने के बड़े ख्वाहिशमंद थे। जैसा कि सही हदीस में है अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग ख्वाब देखा करते थे। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में बयान करते और हुजूर उनकी ताबीर बयान किया करते थे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी फरमाते हैं कि उस वक़्त मैं नौ उम्र था और मेरा घर मस्जिद थी। मैं अक्सर मस्जिद में रहा करता था, यानी मेरा खाना पीना सोना मस्जिद में था और अक्सर मेरी मस्जिद के अंदर जो है वो अक्सर वक्त गुजरता था। फरमाते हैं कि ये वो वक्त है जब मेरी अभी शादी नहीं हुई थी और इसके बाद मेरा फिर निकाह हुआ। आप फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि अब्दुल्ला, अगर तुझ में कोई खैर होती और तुझ में अल्लाह कोई भलाई देखता तो तुझे भी कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर दिखा देता। वो फरमाते हैं कि मैं एक रात के वक़्त अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह, अगर तू मेरे अंदर कोई भलाई जानता है तो मुझे भी कोई ख्वाब दिखा दे। आप फरमाते हैं ये दुआ करते करते मैं सो गया और मैंने देखा कि ख्वाब में मेरे पास दो फरिश्ते आए। उनमें से एक के हाथ में लोहे का थोड़ा था और वो मुझे जहन्नुम की तरफ ले जाना चाह रहा था। मैं उन दोनों फरिश्तों के दरमियान में था और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे जहन्नुम से महफूज फरमा, अल्लाह मुझे जहन्नुम से पनाह अता फरमा। आप फरमाते फिर मुझे दिखाया गया कि एक और फरिश्ता है और वो मुझसे मिला। उसके हाथ में लोहे का एक हथौड़ा था। उसने कहा, डरो नहीं, तुम कितने अच्छे आदमी होते अगर तुम नमाज ज़्यादा अदा करते। तुम कितने अच्छे आदमी होते अगर ज़्यादा नमाज अदा करते। आप फरमाते हैं मुझे लेकर चले और जहन्नुम के किनारे पर जाकर मुझे खड़ा कर दिया तो मैंने जहन्नुम को देखा कि वो एक गोल कुएं की तरह है और कुएं के मटकों की तरह उसके अंदर भी मटके मौजूद हैं और हर दो मटकों के दरमियान एक फरिश्ता जो है वो मुकर्रर है जिसके हाथ में लोहे का एक हथौड़ा है। और मैंने उसमें से कुछ ऐसे मटके देखे जिन्हें जंजीरों में लटका दिया गया था और कुछ ऐसे देखे कि जिनके सर नीचे थे और ऐसे अफराद देखे जिनके सर नीचे और पाँव पर थे और कुछ ऐसे अफराद भी देखे जिनको लटका दिया गया था। उनमें से बाज़ लोग जो थे ऐसे थे जिनको मैं पहचानता था और वो कुरैशी लोग थे। फिर वो मुझे दाएं तरफ ले गए और यूँ मेरी आँख खुल गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बाद में अपना ये ख्वाब अपनी बहन हज़रत हफ्सा को बयान किया। हज़रत हफ्सा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ये ख्वाब पेश किया तो नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अब्दुल्ला नेक आदमी है। नाफे कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब से ये ख्वाब देखा वो नफली इबादत इंतहाई कसरत के साथ किया करते थे, बहुत ज़्यादा नवाफिल अदा किया करते थे। इस ख्वाब से बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका इल्म होता है। पहला मसला ये कि नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब खुद भी देखते थे और सहाबा भी देखते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी ताबीर बयान फरमाया करते थे। दूसरी बात ये कि ख्वाब का ना आना ये महरूमी की अलामत है। जिस तरह के एक वीडियो भी हमारी इस मौजू पर मौजूद है। ख्वाब का ना आना महरूमी है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अल्लाह से बार बार अर्ज़ किया करते थे कि अल्लाह मुझे ख्वाब दिखा, अगर मेरे अंदर भलाई है तो मुझे कोई ख्वाब दिखाई दे। और तीसरी बात ये मालूम हुई कि ये ज़रूरी नहीं है कि जहन्नुम में जो आदमी देखे अपने आप को देखे या जहन्नुम को अपनी ख्वाब में देखे तो वो बुरा ही है। वो आदमी इंतहाई नेक भी हो सकता है और अल्लाह उसे खशियत दिलाने के लिए भी जहन्नुम ख्वाब में दिखा सकता है।
चौथी बात ये इस ख्वाब से मालूम हुई कि अहले इल्म से अपना ख्वाब बयान करना चाहिए, जिस तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदा हफ्सा ने अपने भाई का ख्वाब बयान किया था। चौथी बात ये मालूम हुई कि बाज़ वो बातें जो ख्वाब के अंदर बताई जाती हैं वो अमल के लिए होती हैं। जिस तरह अब्दुल्ला इब्न उमर से फरिश्ते ने कहा, क्या ही बेहतर आदमी होता अगर तू नफली नमाज ज़्यादा पढ़ता, कसरत से नमाज की अदायगी करता। तो ये आपको तरगीब दी गई थी। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने इस तरगीब को कबूल किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नफली नमाज की कसरत को शामिल फरमा लिया।